कोई संगठन खड़ा करना नहीं है, कोई ऐसा केंद्र खड़ा नहीं करना है जो शक्तिशाली हो जाए, बल्कि इस भांति सब तक कोई बात पहुंचा देनी है बिना संगठन के, बिना संप्रदाय के, बिना ऑर्गेनाइजेशन के, बिना किसी केंद्रित शक्ति को बनाए हुए। और इसलिए बहुत विचार करने की जरूरत है। अगर एक संप्रदाय बनाना हो तो बहुत विचार करने की जरूरत नहीं रह जाती। अगर एक संगठन खड़ा करना हो तो कोई बहुत विचार करने की जरूरत नहीं रह जाती। दुनिया में संगठन बनाने के नियम सबको पता है, संप्रदाय खड़े करने की तरकीबें सबको पता है। हजारों संप्रदाय खड़े हो चुके हैं। उन संप्रदायों में एक संप्रदाय खड़ा नहीं कर देना है। इसलिए बहुत विचार करने की जरूरत है कि संप्रदाय भी खड़ा न हो, कोई संगठन भी खड़ा न हो, और जो बात हमें प्रीतिकर लगे, आनंदपूर्ण लगे, उस बात को हम सब तक पहुंचा भी सके। प्रोपेगेंडिस्ट भी हम न हो और प्रचार भी हम कर सकें। इसलिए बहुत डेलिकेट, बहुत महीन और बहुत सूक्ष्मता से विचार करने की जरूरत है। खाई और कुएं के बीच चलने जैसा है। एक तो यह है कि हम कोई प्रचार ही ना करें क्योंकि खतरा है संप्रदाय ना बन जाए। इसका मतलब है कि हम बात ही ना पहुंचाएं किसी तक। दूसरा यह है कि हम बात पहुंचाएं तो संप्रदाय बना लें, वो भी खतरा है। बात तो पहुंचानी है सब तक, लेकिन संप्रदाय न बन पाए, ये ध्यान रखना अत्यंत जरूरी है। तो कैसे ये बात बिना प्रचार के प्रचार हो सके, बिना संप्रदाय के, बिना संगठन के अधिकतम लोगों तक जो जरूरी है वो खबर, वो सूचना, वो संदेश उन तक पहुंचाया जा सके, इस संबंध में विचार करने को यहां आपको आमंत्रित किया है। मुझे कुछ जो बातें दिखाई पड़ती हैं वो इन आने वाली बैठकों में मैं आपसे धीरे धीरे कहूंगा और आपसे भी आशा करूंगा कि आप सोचेंगे इस दिशा में। कुछ बातें प्राथमिक रूप से मैं आज आपसे कहूं जिन पर आप विचार कर सकें। पहली बात, जितना बड़ा संदेश है उतना बड़ा हमारे पास आज मित्रों का कोई समूह नहीं है। संगठन चाहिए भी नहीं, सिर्फ समूह चाहिए। और समूह और संगठन का फर्क ख्याल में होना चाहिए। समूह का मतलब होता है प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है, वहां अपनी आजादी से आया है और अपनी आजादी से अलग हो सकता है। समूह का मतलब है प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बराबर है, कोई नीचा और ऊपर नहीं है, कोई पदाधिकारी नहीं है, कोई अनुयायी नहीं है, कोई नेता नहीं है। समूह का अर्थ है मित्रों का एक समूह बनाना है, एक संगठन नहीं, क्योंकि संगठन में फिर पदाधिकारी होते हैं, ऊपर नीचे आदमी होते हैं, और संगठन का अपना एक जाल होता है, एक हायरार्की होती है, नीचे से ऊपर तक सीढ़ियां और पद होते हैं, और फिर उनके साथ आई हुई पॉलिटिक्स होती है, राजनीति होती है। क्योंकि जहां पद है वहां राजनीति आनी अनिवार्य है। जो पदों पर होते हैं वो भयभीत हो जाते हैं कि उन्हें कोई पदों से अलग ना कर दे। जो पद पर नहीं होते वो उत्सुक होते हैं कि हम पद पर कैसे पहुंच जाएं। तो एक अपना उपद्रव है संगठन का। हमें एक मित्रों का समूह बनाना है, कोई संगठन नहीं बनाना है। समूह में प्रत्येक व्यक्ति बराबर है, समान मूल्य का है। कोई पदाधिकारी नहीं है, कोई आदृत नहीं है, कोई नीचा नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है, और प्रत्येक व्यक्ति सिर्फ अपने प्रेम के कारण वहां आया है। प्रेम के अतिरिक्त उसके ऊपर न कोई आदेश है जिन्हें उसे मानना है, न कोई प्रतिज्ञाएं हैं जिन्हें उसे पूरी करना है, न कोई व्रत नियम है जिनके अंतर्गत उसे बंधना है। सिर्फ उसका प्रेम और उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से सम्मिलित हुआ है वो, और जिस क्षण चाहे उसी क्षण अलग हो जा सकता है। और जब वो सम्मिलित भी है तब भी वो किसी एक डागमा, किसी एक सिद्धांत से बंधा हुआ नहीं है। तब भी वो स्वतंत्र है भिन्न मत रखने को, अपना विचार रखने को, अपने विचार को मानने को, अपनी बुद्धि का अनुसरण करने को।
वो किसी का अनुयायी होकर वहां नहीं है। तो मित्रों का एक समूह जीवन जागृति केंद्र बन सके, इस दिशा में सोचना है। निश्चित ही मित्रों के समूह बनाने के नियम अलग होते हैं, संगठन बनाने के नियम अलग होते हैं। मित्रों का समूह एक बिल्कुल ही, जिसको हम कहें अराजक, अनार्किक संस्था होती है। संगठन एक सुव्यवस्थित, बंधा हुआ नियमों से, सिद्धांतों से, कानूनों से बंधा हुआ व्यवस्था होती है। मेरी कोई मर्जी कोई कानूनों में, बहुत नियमों में, सिद्धांतों में बांधने की नहीं है, क्योंकि उन्हीं सबके खिलाफ मैं लड़ रहा हूं। उन्हीं सबके तो संगठन सारी दुनिया में खड़े हुए हैं। हम एक और संगठन वैसा खड़ा कर दें, निश्चित ही संगठन में ज्यादा इफिशियंसी होती है, ज्यादा कुशलता होती है। उतनी समूह में कुशलता नहीं हो सकती, लेकिन कुशलता के मूल्य पर स्वतंत्रता खोना बहुत कीमती सौदा करना है। लोकतंत्र उतना कुशल नहीं होता जितनी तानाशाही होती है, लेकिन कुशलता को खोया जा सकता है, स्वतंत्रता को नहीं खोया जा सकता है। मित्रों के समूह का अर्थ है कि ये स्वतंत्र व्यक्तियों का मिलन है, उनकी स्वेच्छा से। इसमें यदि कोई छोटे मोटे कानून और व्यवस्थाएं होंगी तो वे भी व्यक्तियों से नीचे होंगी, उनके ऊपर नहीं हो सकती।